11 जनवरी। परमेश्वर के प्रति मेरी आज्ञाकारिता की दूसरे लोग क्या कीमत चुकाते हैं। लूका 23:26। जब वे उसे ले गए तो उन्होंने गांव की ओर से आते हुए शमौन नामक एक कुरैनी को पकड़ा और क्रूस उसके कंधे पर रखा कि वह यीशु के पीछे पीछे ले चले। अगर हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं तो हमसे ज़्यादा दूसरे लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो आज्ञा पालन की हमें कोई कीमत नहीं चुकानी होती। हमारे लिए वह एक आनंद की बात होती है। लेकिन वे जो उससे प्रेम नहीं करते उनको हमारी आज्ञाकारिता की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि हम दूसरे लोगों की योजनाओं को उलट पलट कर देंगे। वे हमारा मजाक उड़ाते हुए मानो यह कहेंगे, तुम इसे मसीही जीवन कहते हो। हम इस पीड़ा को रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होंगे तो ऐसा न हो सकेगा। हमें चाहिए कि यह कीमत चुका दें। जब दूसरे लोग हमारे आज्ञा पालन की कीमत चुकानी शुरू करते हैं तब हमारा मानवीय गर्व आकर अड़ जाता है और हम कहते हैं, मैं किसी से कभी कुछ स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए, वरना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होगा। हमें ऐसा सोचने का कोई हक नहीं कि दूसरों के साथ हमारे रिश्ते उन रिश्तों से किसी भी तरह अलग हो सकते हैं जैसे रिश्ते खुद प्रभु के दूसरों के साथ थे। जब हम खुद ही सारा बोझ उठा लेने की कोशिश करने लगते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति में रुकावट आ जाती है और हकीकत में हम सारी कीमत चुका भी नहीं सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की सर्वसत्ता से भरे मकसदों में ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे आज्ञा पालन का असर फौरन दूसरे लोगों पर पड़ता है। क्या हम परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य रहेंगे और आत्मनिर्भर होने से इनकार करने के अपमान को सहने के लिए तैयार रहेंगे, या हम इसका बिल्कुल उल्टा ही करेंगे और कहेंगे, मैं दूसरों की पीड़ा का कारण नहीं बनूंगा। हम परमेश्वर की आज्ञा न मानने का चुनाव कर सकते हैं और इससे हालात भी फौरन सुधर जाएंगे, लेकिन यह बात हमारे प्रभु को दुखी करेगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो वह उनकी देखभाल करेगा जिन्होंने हमारे आज्ञा पालन की वजह से दुख भोगा है। हमें तो बस आज्ञा का पालन करना है और सारे नतीजे उसके हाथ में छोड़ देने हैं। परमेश्वर के सामने ऐसी कोई शर्त रखने की प्रवृत्ति से सावधान रहें कि आप आज्ञा पालन के लिए कौन सी बातों के होने की इजाजत देंगे।